पुलिस विधायक इरफान अंसारी, उमा शंकर अकेला और अमित यादव पर केस क्यों नहीं दर्ज करती बाबूलाल। पुलिस से सवाल, खरीदने के आरोप में जब 3 मजदूर जेल भेजे जा सकते हैं तो बिकने के आरोप में 3 विधायक क्यों नहीं। धनबाद के एसपी की कार्यशैली सवालों के घेरे में। पलामू के एक अपहरण कांड की जांच कराए सरकार। रूपा तिर्की कांड में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए सीबीआई जांच जरूरी। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह के साथ हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करने, धनबाद में जज हत्याकांड की जांच में पुलिस की कार्यशैली और गोड्डा में दारोगा रूपा तिर्की की कथित आत्महत्या मामले में खुलकर बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमने ये तो सुना था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ तो हमें लगता है पूरी दाल ही काली है। हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने के बारे में उन्होंने कहा कि एक दिन अचानक ये खबर आई कि कुछ लोग झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की साजिश में जुटे हैं। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह के आवेदन पर पुलिस अचानक रेस हो गई। जांच के नाम पर उसने लोगों के सामने जो प्रथम तथ्य प्रस्तुत किए उस पर किसी भी गंभीर व्यक्ति को विश्वास हो ही नहीं सकता। पुलिस ने तमाम धाराओं के साथ राजद्रोह का मामला दर्ज करते हुए बोकारो से 2 और रांची से 1 सामान्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पुलिस ने ये कहानी बनाई कि बोकारो से गिरफ्तार अमित सिंह, निवारण प्रसाद महतो और रांची से गिरफ्तार अभिषेक दुबे कांग्रेस के 2 विधायकों इरफान अंसारी और उमा शंकर अकेला और एक निर्दलीय विधायक अमित यादव को लेकर दिल्ली गए और वहां विधायकों की खरीद करने वाले लोगों से इनकी मुलाकात करवाई। अगर कोई सरकार गिराने के लिए कोई प्लानिंग हो रही थी तब तो फिर विधायकों भी पकड़ता, उनके ऊपर केस करता जो पीएनआर की बार बार वो बात कर रहे हैं कि इसी पीएनआर पर ही लोगों ने हवाई जहाज पर यात्रा की। तो फिर बेचारा वो मजदूर ने कौन सी कसूर की थे, पकड़ना चाहिए था उनके पीएनआर पर। और कौन कौन लोगों ने यात्रा किया था उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए था, उन लोगों के ऊपर भी केस होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर उन्होंने केस नहीं किया। तो इससे साफ लगता है कि भाई सरकार गलत कर रही है और टूल के रूप में काम कर रही है और इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस ने कहा कि उसे उनमें से एक व्यक्ति द्वारा एयरपोर्ट से फेसबुक पर डाली गई तस्वीर से पता चला कि वे लोग विधायकों को लेकर दिल्ली जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सरकार गिराने के लिए विधायकों को लेकर दिल्ली जाएगा तो वो एयरपोर्ट से अपनी तस्वीर शेयर कर ये बताएगा कि वो दिल्ली जा रहा है। यही नहीं, पुलिस की ये कहानी भी कम हास्यास्पद नहीं है कि विधायकों को खरीदने वाले लोग अपनी असली पहचान के साथ रुपया पैसा लेकर रांची के होटल लिलैक में रुके थे और विधायकों का मोल तोल कर रहे थे। ये कहानी किसी के भी गले नहीं उतर सकती, लेकिन पुलिस ने यह कहानी मीडिया के सामने रखी। उन्होंने पुलिस से ही सवाल किया कि अगर सचमुच में हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही थी और 3 विधायकों को लेकर ये मजदूर किस्म के लोग दिल्ली गए थे तो उनके साथ ही इन विधायकों के ऊपर भी केस क्यों नहीं किया जा रहा है। विधायकों को लेकर जाने वाले अगर दोषी हैं जो विधायक इरफान अंसारी, उमा शंकर अकेला और अमित यादव, ये तीनों नाम पुलिस ने ही उजागर किए हैं जो बिकने के लिए जा रहे थे, उन्हें पुलिस ने अभियुक्त क्यों नहीं बनाया, उन्हें गिरफ्तार कर जेल क्यों नहीं भेजा। यही नहीं, 1 हफ्ता तक मुंबई की सैर कर पुलिस अधिकारी रांची लौटे हैं। वे क्यों नहीं बताते कि मुंबई में उनके हाथ क्या क्या लगा, उन्होंने वहां क्या क्या पाया।
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये सामान्य सी बात है कि अगर झारखंड में भाजपा के नेता हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे तो इस कांड में पकड़े गए 3 लोगों की पहचान तो उनसे होनी चाहिए थी, उनसे संपर्क तो उनका होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मेरा कोई संबंध उन लोगों से नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का संबंध उन लोगों से नहीं है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का संबंध उन लोगों से नहीं है। तो फिर वे किसके कहने पर खरीद फरोख्त करवा रहे थे, वो भी एयरपोर्ट से तस्वीर शेयर कर और होटल में अपनी असली पहचान बताकर। उन्होंने कहा कि अगर ये सही है तो पुलिस तत्काल इरफान अंसारी, उमा शंकर अकेला और अमित यादव को जेल भेजे, और अगर गलत है तो निर्दोष तीनों मजदूर किस्म के लोगों को तत्काल रिहा करे। उन्होंने कहा कि वे पूरी शिद्दत के साथ पुलिस की इस झूठी कहानी को लोगों के सामने उजागर करेंगे और ब्लॉक स्तर पर आंदोलन कर लोगों को अवगत कराएंगे कि किस तरह की घृणित कहानी के माध्यम से रांची पुलिस आम लोगों को परेशान कर रही है। बाबूलाल ने आजाद सिपाही से कहा कि सरकार तत्काल सिटिंग जज की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन करे और पूरे मामले की जांच कराए। उन्होंने कहा कि आश्चर्य होता है कि सरकार गिराने की साजिश में फल बेचने वाले और ठेका मजदूर को गिरफ्तार कर लिया गया और जो बिकने वाले विधायक थे पुलिस ने उनके ऊपर केस ही नहीं किया। जिस पीएनआर नंबर को आधार मानकर पुलिस हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने की साजिश बता रही है, उसी पीएनआर पर दिल्ली की यात्रा करने वाले विधायकों को क्यों नहीं पकड़ रही। इससे साफ पता चलता है दाल में पूरा ही काला है। धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में बाबूलाल ने धनबाद के एसपी संजीव कुमार को लपेटे में लिया। वहाँ जो एसपी पदस्थापित है वो से पूर्व पलामू में थे और जिस वक्त वो पलामू में एसपी थे, बिहार औरंगाबाद के एक परिवार पति पत्नी छत्तीसगढ़ गए थे अपने बेटा बहू से मिलने और मिल करके जब लौट रहे थे पलामू के नावा बाजार थाना क्षेत्र में कंडा घाटी कोई घाटी है, वहाँ पर गाड़ी रोक करके उस एक 70 साल के बुजुर्ग मिथिलेश प्रसाद थे और उनके ड्राइवर कोई सम प्रजापति थे, उन लोगों को किडनैप कर लिया। ये 25 मई को घटना घटती है और 26 तारीख को ये लोगों ने वहाँ नावा बाजार थाना में एफआईआर लॉन्च किया। इसके बाद अपराधियों का टेलीफोन आता है कि 60 लाख रुपया ला करके दीजिए तभी आपके पिताजी और ड्राइवर को हम लोग छोड़ेंगे। ये सारी जानकारी उस समय जो एसपी वहाँ पदस्थापित अभी जो धनबाद में है उनको लोगों ने बताया। उन्होंने कहा कि आप लोग पैसा से बात कर लीजिए, अपराधी को पकड़ना है, छुड़ाना है बुजुर्ग को, और करते करते 10 लाख रुपया में मामला फाइनल। और इसके बाद एसपी के पास लोग गए तो एसपी ने कहा कि भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम जुगाड़ नहीं कर सके। तो इधर उधर से 10 लाख रुपया लोगों ने जुगाड़ किया और ये सुन करके बड़ी आश्चर्य लगा। वहाँ के जो एएसपी अभियान थे, डीएसपी पलामू के, नावा बाजार थाना की पुलिस, चैनपुर थाना के पुलिस और जो अपहरित हुए मिथिलेश प्रसाद उसके बेटा 10 लाख रुपया ले करके 9 जून को 9 बजे रात्र में पलामू और गढ़वा के बॉर्डर पर पैसा भी लोग दे देते हैं और अपराधी भी लोग नहीं पकड़ाए। अभी तक ना उनके पिताजी लौटे हैं ना उनके ड्राइवर वापस आए। तो हमने तो मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है, हमने कहा कि भाई अगर ऐसे नालायक और निकम्मे पुलिस ऑफिसर धनबाद जैसे जिला में पदस्थापित रहेंगे तो हत्या तो हो गई, अपराध तो बढ़ेगा। कायदे से तो उस पुलिस अफसर को तो सजा मिलनी चाहिए था, निलंबित होनी चाहिए थी, जांच होनी चाहिए थी मामले। तो हमने देर से ही जो हमारे पास उनके परिवार के लोग मिले थे तो हमने उस आवेदन को फॉरवर्ड किया और हमने कहा कि भाई उस एसपी को तो हटानी चाहिए वहाँ से।
और पूरे जैसे धनबाद की मामला तो सीबीआई की जांच हो ही रही है, हमने कहा कि पलामू की भी मामला सीबीआई से जांच हो, जो कि 2 महीना से अधिक हो गया। 10 लाख रुपया भी परिवार ने दे दिया, अपराधी भी नहीं पकड़ा है, और फिर उनके पिता और ड्राइवर भी अभी तक कोई आता पता नहीं। तो ये पूरे राज्य में यही हालत है। उन्होंने कहा कि धनबाद के एसपी संजीव कुमार की विश्वसनीयता शक के घेरे में है। उन्होंने कहा कि धनबाद से पहले संजीव कुमार पलामू के एसपी थे। उस दरमियान एक परिवार पति पत्नी छत्तीसगढ़ गए थे अपने बेटा बहू से मिलने। मिलकर जब वे लौट रहे थे, पलामू के नावा बाजार थाना क्षेत्र में उनकी गाड़ी रोककर, जिसमें 70 साल के बुजुर्ग मिथिलेश प्रसाद बैठे थे, अपराधियों ने उन्हें ड्राइवर सहित किडनैप कर लिया। ये घटना 25 मई को घटती है और 26 तारीख को इन लोगों के परिजनों ने नावा बाजार थाना में एफआईआर दर्ज किया। इसके बाद अपराधियों का टेलीफोन आता है कि 60 लाख रुपया ला कर दीजिए, तभी आपके पिताजी और ड्राइवर को छोड़ेंगे। बाद में ये सौदा 10 लाख में पटता है। मिथिलेश प्रसाद के परिजन एसपी के सुझाव पर एएसपी, डीएसपी, चैनपुर के थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ पैसा लेकर जाते हैं, अपराधियों को पैसा देते हैं और आज तक वे अपहरण मुक्त नहीं हुए हैं। इससे तो यही लगता है कि इसमें पुलिस भी मिली हुई है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच कराने के लिए हमने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। और आप देखें कि किस प्रकार से सरकार काम करती है या पुलिस काम करती है। उनकी माँ जब वहाँ गई थी तो माँ ने आवेदन लिख करके दी। कोई उस समय कोई बीजेपी के संपर्क में नहीं थे, कोई बाबूलाल मरांडी के संपर्क में नहीं थे, और उस आवेदन में जो और लोगों का नाम था उसमें से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, उनके विधायक प्रतिनिधि का भी नाम उसमें था, और उसके नाम से एफआईआर तक नहीं हुआ। तो इससे समझ में आता है कि किस प्रकार से राज्य में पुलिस काम कर रही है। और उसके बाद उनके परिवार के लोगों ने हाईकोर्ट भी गए सीबीआई जांच के लिए कि सीबीआई की जांच तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि बुला करके जा करके उसके परिवार को धमकाना, फिर उनके पिताजी के ऊपर भी केस कर देना कि अगर आप इस मामले को आगे बढ़ाएंगे तो आप भी जेल जाएंगे। तो ये स्थिति है राज्य, कैसे लॉ एंड ऑर्डर, तो इससे समझ में आता है कितनी बद से बदतर स्थिति में है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रूपा तिर्की मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि रूपा तिर्की के परिजनों ने ये मांग की है। उन्होंने विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर सीधा आरोप लगाया है, इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए सीएम इस मामले की जांच सिटिंग जज से कराएं। बगैर इसके रूपा तिर्की के परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर खुद आदिवासी समाज सड़क पर उतरा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 1.5 साल में झारखंड पुलिस की कार्यशैली में इतनी गिरावट आई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। पहले ये सुनने में आता था कि जमीन दलालों की हत्या हो गई, विवाद में हत्या हो गई, लेकिन अब तो दिन दहाड़े वकील और जज की भी हत्या होने लगी है। उन्होंने कहा कि ये कितना हास्यास्पद है कि जज की हत्या हो जाती है और पुलिस तब तक कोई एक्शन नहीं करती जब तक जज के परिजन आकर मामला दर्ज नहीं कराते। आखिर पुलिस ने क्यों समय गंवाया? अब पुलिस के समक्ष हत्या हो जाए और पुलिस इस बात का इंतजार करे कि परिजन आकर मामला दर्ज कराएं, तो क्या तब तक अपराधी वहां बैठे रहेंगे? उन्होंने कहा कि 1.5 साल के शासनकाल में झारखंड की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। वो तो तस्करों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने से डरती है कि पता नहीं पैरवी में किसका फोन आ जाए। उसने एक तरह से आंख मूंद लिया है। सेवा सदन और अतिक्रमण हटाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बरसात में तो चिड़िया का खोता भी नहीं उजाड़ा जाता। सेवा सदन तो उस समय बना जब नगर निगम का जन्म भी नहीं हुआ था। वैसे भी सेवा सदन ट्रस्ट की संपत्ति है, किसी की निजी नहीं। ऐसे में नगर निगम को उसके बारे में सहयोगात्मक कदम उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। एक तरफ से नगर निगम कांग्रेस के एक मंत्री की पत्नी के नाम से बने होटल को कुछ जुर्माना लगाकर छोड़ दे रहा है।
दूसरी तरफ सेवा सदन जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल को, जहां आज भी सस्ते में गरीबों का इलाज होता है, तोड़ने का फरमान सुना दिया जाता है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता ये सब देख रही है। मैंने अभी तक तो हम किसी से बात नहीं किया, लोगों से मिले नहीं, लेकिन जितना मैंने अखबारों के माध्यम से हमने देखा, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई सरकार ये गलत कर रही है, क्योंकि शायद नक्शा का विचलन या नहीं नक्शा पास कराया, इस प्रकार के कोई विषय आए। मेरा कहना है जो हॉस्पिटल इतनी पुरानी है उसको तो अभी भी नक्शा को रेगुलाइज कर सकती है। और पिछले दिनों जो हमने देखा कि सरकार, जैसे बारिश का मौसम था और अतिक्रमण के नाम पर कई लोगों के घरों को इन्होंने तोड़ दिया। अब वहीं पर देखें कि शायद किसी विधायक की पत्नी के नाम से कोई होटल है, लेकिन वहाँ जा कर के प्रशासन की गाड़ियाँ वहाँ रुक गई, फिर वहाँ बुलडोजर चला मामला लड़ता। और जो अस्पताल आज से नहीं, हम लोग तो जब से रांची आए हैं तब से मोदी सेवा सदन के बारे में चर्चाएं होती है। हम लोग कई दफ़ा गए हैं, कई लोगों को इलाज भी कराए हैं, और हमें लगता है कि वो एक हॉस्पिटल ट्रस्ट जिसको कहते हैं ना, कि जो मारवाड़ी समाज की ओर से लोग चलाते हैं, तो वास्तव में एक ट्रस्ट के रूप में लोग चलाते हैं। और आज उसको भी जो तोड़ने की जो बातें चल रही है, मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। और कोई किसी व्यक्ति का वो प्रॉपर्टी नहीं है, किसी ट्रस्ट की वो प्रॉपर्टी। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।